ओके, अब ड्राफ्टिंग चालू करने के टोटल 2 तरीके हैं। कैविटी नहीं होगा। हाँ, कैविटी को सिर्फ छोड़ दिए थे, तो टाइम जा रहा है ना उसके पीछे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग वो नॉर्मल मोड में हम लोग देखेंगे, कैविटी वगैरह भी निकालेंगे। अब फिलहाल के लिए अभी सपोज ये तो हो गया हम लोग का एक प्रॉपर क्या बोल सकते हैं हम लोग, टॉप डाउन असेंबली, एटलीस्ट हम लोग का उसके अंदर कोर फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट है। तो अगर मैं इधर से मोल्ड सेलेक्ट करूँ, ऑप्शंस में इधर से लेना पड़ेगा मुझे फुली लोड और ओके। तो ये हम लोग का हो गया एक टॉप डाउन असेंबली इधर तक रेडी। अब असेंबली के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है ड्राफ्टिंग का, जिसके अंदर हम लोग को सारे इंडिकेशन और इन्फॉर्मेशन देने रहते हैं कि प्लेट कितने बाय कितने का है, होल किधर लगेगा। अभी आज के डेट में ड्राफ्टिंग बहुत कम जन यूज़ करता है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तुम अपनी कंपनी में भी देखोगे तो ड्राफ्टिंग उतना बनाते नहीं है शीट पे, कि बनाते हो, बनाते खाली प्लेट का बनाते हैं कि तो जो स्पार्किंग रहता है या वायर स्पार्किंग के लिए उसका लोकेशन देना, हाँ, स्क्रू पुश गाइड पिन का ड्राफ्टिंग बनाना, बराबर। हाँ, तो अभी कैसा होता है कि हम लोग सारी चीज़ों का ड्राफ्टिंग बनाते हैं। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें हम लोग की सीएनसी पे कटती है, मिलिंग पे या टर्निंग पे, उसका हम लोग ड्राफ्टिंग नहीं बनाते, क्योंकि उसका प्रोग्राम डायरेक्टली बनता है और वो प्रोग्राम के थ्रू कटता है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेट को ड्रिल मारते हैं, होल करते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए हम लोग को ड्राफ्टिंग देना पड़ता है। वैसा अभी हम लोग कैसा है कि हम लोग तो चलो ड्रिलिंग नहीं कर रहे हम लोग प्लेट को, हम लोग सपोज सीएनसी पे कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्लेट हम लोग सीएनसी पे निकाल रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को उसके लिए ड्राफ्टिंग देना पड़ता है। तो ड्राफ्टिंग चालू करने का टोटल 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि कोई नया फाइल चालू करो, नया ब्लैंक फाइल, अगर तुमको अलग से चाहिए तो इसके अंदर से भी ड्राफ्टिंग ले सकते हो। इधर एक ऑप्शन आएगा ड्राइंग करके, उसमें से जाके ले सकते हो। इसमें मैं थोड़े टाइम बाद में ये भी सिखाऊंगा कि खुद का टैम्पलेट कैसे बनाना है, लास्ट में सिखाऊंगा वो चीज़, खुद का ड्राफ्टिंग टैम्पलेट बना के कैसे रखना है। ओके, उधर से ले सकते हो, इधर जो भी नाम देना रहेगा, किसका लोकेशन क्या देना रहेगा, वो सब देख के ओके कर दो। और इधर फाइल में जाके मॉडलिंग के जगह पे, अभी हम लोग मॉडलिंग में है, तो इधर से ले लेंगे ड्राफ्टिंग, तो हम लोग का ड्राफ्टिंग के एनवायरनमेंट में चालू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका जो मैं प्रिफर करता हूँ वो है ऐसा कि जो भी पार्ट को तुमको ड्राइंग करना है, जैसे मुझे ये पार्ट का ड्राइंग करना है या ये पार्ट का ड्राइंग करना है, तो ये पार्ट को ओपन रखो। अब इस केस में मैं असेंबली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। असेंबली यूज़ करने का फायदा है कि मेरा सारे पार्ट एक ही स्क्रीन पे है, ठीक है। अब इधर से मैं जाऊँगा फाइल में, इधर से मैं चले जाऊँगा ड्राफ्टिंग में, ओके। अब इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट फाइल। सेल्फ कंटेंट फाइल मतलब मॉडल भी इसमें ही होता है और ड्राफ्टिंग भी इसमें ही होती है, समझ में आप, इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट फाइल। वैसे जो हम लोग अलग बना रहे थे उसको बोलते हैं सेपरेट फाइल। तो ड्राफ्टिंग का एक अलग फाइल बनेगा और असेंबली का एक अलग फाइल बनेगा। अभी तक हम लोग ने सब कुछ कैसा अलग अलग फाइल में किया। ड्राफ्टिंग कभी भी कोशिश करो कि सेल्फ कंटेंट फाइल में हो, ठीक है, फाइल ड्राफ्टिंग। तो उससे क्या होगा, इस पार्ट का ड्राफ्टिंग ढूंढने के लिए मुझे किधर जाना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोग ड्राफ्टिंग चालू करते हैं तो इसके अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन है। या तो मैं टैम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ 4-6 टैम्पलेट है। इधर खुद का कैसे बना के डालना है वो भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग टैम्पलेट ही यूज़ करने वाले ताकि पता चले टैम्पलेट होता क्या है। दूसरा, मैं स्टैंडर्ड साइज यूज़ कर सकता हूँ, A3, A2, A4, A0 का जो भी चाहिए वो साइज। तीसरा, हम लोग खुद का साइज डाल सकते हैं पेज का, ठीक है। ये तो हो गया पेपर साइज। अभी पेपर साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राफ्टिंग इट्स ऑल अबाउट प्रिंट आउट, कि प्रिंट आउट हम लोग का आने वाला है। तो जैसे मैंने टैम्पलेट लिया और मुझे A4 यूज़ करना है, क्योंकि A4 सबसे रेगुलर साइज हम लोग देखते हैं मार्केट में। तो A4 लिया इधर से मैंने और इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखो ये आ गया। अब इसके अंदर ये टैम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है और ये कौन सा है, सीमेंस का टैम्पलेट है। ऐसा हम लोग खुद का कैसे बनाएंगे वो देखेंगे थोड़े टाइम बाद में, बट फिलहाल इसके अंदर टैम्पलेट बना हुआ है और ये पूछ रहा है कि फर्स्ट इशूड। इधर अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे कैड, फिर ड्रॉन बाय मैंने लिख दिया राज, चेक बाय में मैंने लिख दिया राज। तो देखो वो सब इन्फॉर्मेशन इधर आ रही है, फिल होके अप्रूव बाय में राज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर फिल होके ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ऐसा खुद का टाइटल ब्लॉक कैसे बनाना है, और सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा ड्राफ्टिंग का। अभी जैसे ही हम लोग ने उसको ओके किया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिक इधर आके बैठने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंगल पार्ट का ड्राफ्टिंग कैसे निकालना, ठीक है। और जैसे बुश का होगा तो बुश का ड्राफ्टिंग कैसे निकालना, उसका सब कैसे करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का ड्राफ्टिंग कैसे निकालना, ठीक है। और उसके साथ साथ में हर एक चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग का एक ऑप्शन है बेस व्यू करके। अब बेस व्यू वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग का फर्स्ट व्यू लाने को हेल्प करेगा, जो अभी चालू हो गया था ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी ये फाइल का ड्राफ्टिंग दिखाने से अच्छा ड्राफ्टिंग पूरा सिखाने के लिए मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ पहले, ठीक है। एक मॉडल है मेरे पास में जो मुझे देखना पड़ेगा किधर है।
वो मॉडल हम लोग अगर वैसा का वैसा बना पाए तो हम लोग पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग सीख जाएंगे इसके अंदर। एक मिनट। सर्च कर लेते हैं। तो ये पार्ट है, ओके, दिखने में सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। तो हम लोग को ये सबसे पहले पार्ट बनाना है और फिर उसका पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग हम लोग को करके लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पार्ट को मैं पीसी में लेता हूँ सेव करके। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग का पार्ट है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग में बनाने वाले हैं। और ड्राफ्टिंग में हम लोग को सेम टू सेम ऐसा दिखाना है, मतलब ये व्यू चाहिए मुझे, ये व्यू चाहिए मुझे, ठीक है। ये टैम्पलेट देखेंगे बनाना है कि अभी नहीं बनाना है, फिलहाल इसको ब्लैंक शीट पे बनाएंगे हम लोग, बाद में टैम्पलेट भी ऐड करेंगे। फिर ये व्यू चाहिए मुझे, ऐसा एक व्यू चाहिए जिसके अंदर ये आधा सेक्शन हुआ है, ऐसा एक व्यू चाहिए जिसमें आधा ये सेक्शन हुआ है, फिर ऐसा एक व्यू चाहिए जो इधर से बराबर सेक्शन हुआ है, दिख रहा है ये पॉइंट से सेक्शन हुआ है, उसको अलग स्केल दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा सेम टू सेम व्यू चाहिए पूरा का पूरा। तो इससे मेरा पूरा ड्राफ्टिंग कवर हो जाएगा टेक्निकली, मतलब व्यूज वाले पार्ट तो एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। फिर उसके साथ में हम लोग को डायमेंशन कैसे देना है, ये सब को कैसे चेंज करना है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ सेव इमेज एज, इसको डाउनलोड कर लेते हैं चुपचाप इधर से, और इसको मैं डाल देता हूँ कट करके डिजाइन एग्जांपल्स वाले फोल्डर में। ये इमेज को इधर से ओपन कर लेते हैं। और पहले तो ये पार्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा सबसे पहला चीज़, उसके बाद ही हम लोग का ड्राफ्टिंग बनेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा हम लोग का, देखा जाए तो। अभी अगर ये पार्ट सही है और सब कुछ ठीक है तो हम लोग ये पार्ट को आराम से बना सकते हैं। अभी सबसे पहला कैसा दिया है, ये इधर एक राउंड है, ये एक स्ट्रेट ऐसा पट्टी है, और ये आगे से राउंड है। अभी इसका विड्थ जो है ओवरऑल सेम ही है, तो ऐसा भी नहीं कि ये टेपर हो रहा है कुछ हो रहा है, सीधा सीधा पार्ट है। अभी इधर हम लोग का 2 सर्कल बनेगा, तो सबसे पहले ये 2 सर्कल से स्टार्ट करते हैं जिसका डायमीटर है 100 और 65, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। तो इधर एक न्यू मॉडल बनाता हूँ। ये मॉडल का लोकेशन रहेगा बराबर डिजाइन एग्जाम्पल वाले फोल्डर में, इसका नाम रहेगा ड्राफ्टिंग या ड्राफ्ट पार्ट, ठीक है। अब इधर से गया, ये फेस पे स्केच, 2 सर्कल, बाहर वाले को दिया डायमीटर 100, अंदर वाले को दिया डायमीटर 65, शायद थिकनेस भी उतने का ही है इसका, वो मालूम पड़ेगा। इधर से नीचे का लेंथ कितना है 145 है, और सेंटर से इधर का लेंथ है 175, करेक्ट। और ये जो आगे का रेडियस आया है, इसका रेडियस हम लोग बोलेंगे 75 का, मतलब 75 का हाफ। तो देखा जाए तो ये 175 प्लस 75 का हाफ, ये इतना आगे जाएगा, ठीक है। और ये कितना नीचे आएगा हम लोग का 145 नीचे आएगा। तो पहले तो इसको हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर पूरा स्केच बना के लेते हैं, ऐसा ऐसा, ये आएगा नीचे आएगा 145, ये आएगा 175 प्लस
ब्रैकेट में 75 का हाफ, ठीक है। 175 प्लस 75 का हाफ, ये 75 का हाफ क्यों डाला मैंने वो बताता हूँ, ठीक है। एंटर दबाते पहले, तो इसका वैल्यू आया 212 कुछ। अब ये 75 का हाफ क्यों, 175 इधर तक है, सेंटर तक, इसके आगे ये कितना जाएगा वो हम लोग को पता करना है। आगे उतना ही जाएगा जितना इसका रेडियस है, करेक्ट। तो इसका रेडियस जो सेंटर से रहेगा वो कितना रहेगा, 75 का हाफ, क्योंकि आगे से रेडियस होने वाला है ना ये, इसकी वजह से मैंने इधर ऐसा डाला। तो ये 145 नीचे, 75 175 का हाफ ऐसा होगा। इसका जो थिकनेस है वो कितने का है, 15 का थिकनेस है, इधर दिया है देखो। ये वाले पार्ट का इधर से उन लोगों ने कट किया सेक्शन कट किया, तो नीचे वाले का थिकनेस इन लोगों ने कितना दिया है, 15। ऊपर वाले का भी थिकनेस 15 दिया है, बट नीचे वाला 75 का विद है और ऊपर वाला 30 का विद है, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें है इसके अंदर। तो हम लोग ये दोनों को चाहिए तो अभी साथ में बना सकते हैं, बट ये मैं बीच वाला बाद में बनाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इसका थिकनेस सेम है तो इसको साथ में बनाता है। इसका रेडियस 80 दिया हुआ है, तो अभी इधर जाते हैं और एक फिलेट दे देते हैं इधर। इसका रेडियस दे देंगे 80 का, ठीक है। अभी जैसे ऑफसेट लेते हैं, टेंजेंट कर्व, ये अंदर की तरफ, इसको दे दिया मैंने 15 का ऑफसेट। कन्वर्ट इनपुट टू रेफरेंस को बंद रखा है, ओके। फिर इधर से थोड़ा ट्रिम कर लिया इतने पोर्शन को, ताकि ये ऐसा दिखे। और ये सर्कल को भी चाहिए तो इधर से ट्रिम कर सकते हो, क्योंकि मैच होने ही वाला है। तो ट्रिम, इधर से एंड में एक लाइन बना दिया, फिनिश किया, इसको एक्सट्रूड किया। अब मेरे पीसी में मैंने इधर से सिमेट्री लिया और 75 डाला, तो तुम्हारे पीसी में 75 का हाफ आएगा, याद है ना। मेरा पीसी में 75 मतलब टोटल होता है, तुम्हारे इसमें हाफ होता है 75, ठीक है। तो मैंने इसमें 75 डाला, मतलब ये टोटल 75 है, ठीक है। ओके किया, तो ये मेरा इतना एक्सट्रूड बन गया। अब सेकंड पार्ट मुझे इसको आगे से राउंड करना है, तो आगे से राउंड कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था, फेस ब्लेंड 3 फेस वाला ऑप्शन देंगे। 3 फेस में फर्स्ट फेस आएगा, एक मिनट इसको डीसिलेक्ट करते हैं, सिंगल फेस, ये फर्स्ट फेस आएगा, सिंगल फेस ये हम लोग का सेकेंड फेस आएगा, सिंगल फेस ये हम लोग का मिडिल फेस आएगा। तो ये तीनों को मिला के ऐसा ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेस ब्लेंड, 3 फेस से हम लोग ने ब्लेंड किया। अब इसके बाद में ये वाला पार्ट बनाना है, तो ये वाले पार्ट का सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल बना के लेना पड़ेगा, उसके बाद में होल और ये काउंटर बोर वगैरह हम लोग मार पाएंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 55, इधर दिया हुआ है। तो इधर जाते हैं, एक्सट्रूड इस फेस पे, इसके सेंटर में एक सर्कल, डायमीटर 55 का, फिनिश। अब इसको एक्सट्रूड कितना करना है वो भी देख लेते हैं। 55 का है ये, और इसका टोटल हाइट इन लोगों ने दिया है 55 का, इधर 55 इधर डायमीटर, और ये 55 का टोटल हाइट है, मतलब ये छोटे वाले पार्ट को हटा के। और हम लोग ने इसमें से ऑलरेडी 15 बना चुके हैं, तो इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे 55 माइनस 15, ठीक है। और उसको हम लोग रखेंगे यूनाइट पे, ठीक है, अप्लाई। ये हम लोग का इतना बन गया। अब इसके बाद में इसके अंदर हम लोग को खड्डा वगैरह करना है, तो सबसे पहले आएगा ये 40 का डाया, और नीचे आएगा 50 का डाया, और ये थ्रू जाएगा 30 का डाया, और दोनों रहेगा 5-5 का, 40 50 और 30, 3 चीज़ें हम लोग को बनानी है। तो पहले 40 का बनाते हैं, इधर सिलेक्ट करते हैं, सर्कल डायमीटर 40 का, फिनिश। इसको मैंने रिवर्स किया, इसको मैंने बोला सबट्रैक्ट या इन्फर्ट कर देते हैं, अपने आप लेगा वो, ये 5 mm, और अप्लाई। फिर इसको वापस सेलेक्ट किया, इधर सर्कल बनाया, इस बार 30 का, इसको फिनिश किया, रिवर्स, और इसको कर दिया टिल नेक्स्ट। फिर ये वाला फेस लिया, इस पे स्केच किया, इधर मैंने बनाया 50 का, इसको फिनिश, इसको रिवर्स, इसको कर दिया 5 mm, ठीक है। तो इतना पोर्शन हम लोग का बन गया पूरा का पूरा। तो ये हम लोग का पोर्शन टेक्निकली हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग को ये कनेक्टिंग वाला रिब बनाना है, ठीक है। टेक्निकली ये रिब नहीं है, ये तो खाली कनेक्शन है। रिब तो हम लोग का इधर है, नीचे वाला। तो ये कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको रिब से बनाने का कोशिश करेंगे, जिसका रेडियस कितना है 40, रिब का थिकनेस कितना है 20, ठीक है। उसके ऊपर वाला बाद में देखते हैं बनाने का। तो स्केच में जाते हैं, यही मिडल वाले प्लेन पे रहता है, ओके।
इधर से एक लाइन ऐसा, ठीक है, हो सके तो लाइन को वर्टिकल रखना। और ये जो टोटल हाइट है कितना है, 20 और 15, मतलब टोटल नीचे से ये हाइट रहेगा इसका 15 15 30, और ये 50 mm का हाइट पे रहेगा, है ना। चलो फिर इधर से एक ऐसा लाइन बना दिया। इस लाइन को इधर तक टच नहीं किया मैंने, बट इसको मैंने 50 का हाइट दे दिया टोटल नीचे से। ओके, गलती से मेरा रेफरेंस डायमेंशन चालू हो गया, इसको बंद करता हूँ। इसको मैंने 50 का हाइट दे दिया। इसका लेंथ ऐसे ही दे देते 35 का, फिलहाल मैं कोई फिक्स लेंथ नहीं दे रहा हूँ। 35 का भी नहीं देंगे, थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि इधर 40 का रेडियस आने वाला है ना, ठीक है। तो शायद मेरे से थोड़ा छोटा बना है, देखना पड़ेगा कितना छोटा बना है, गड़बड़ है थोड़ा सा, क्योंकि उसके लिए मुझे फिनिश करके ये पहले वाले स्केच में जाना पड़ेगा। ओके, ये गड़बड़ है, ये 215 जो है ना गड़बड़ है। क्यों मालूम है, क्योंकि ये सेंटर से दिया है 75, और मेरा कैलकुलेशन मैंने इधर से कर दिया, तो इसमें मुझे और 100 है ना, तो और 50 ऐड करना पड़ेगा। तो 215 में मेक कांस्टेंट, इसमें और 50 ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा और लंबा होगा ये। तो इसको मैं थोड़ा और लंबा दे सकता हूँ, दिख रहा है। अभी मेरे को कैसे समझा, क्योंकि इधर जो 40 का रेडियस आएगा ना, तो ये इतना बड़ा आएगा कि 35 का लाइन तो पूरा खा जाएगा वो। तो इसके लिए 40 का रेडियस के लिए थोड़ा बड़ा लाइन चाहिए था, तो मैंने इतना बनाया, ये टच नहीं किया क्योंकि रिप वो काम कर दिया मेरे लिए। इसको मैंने फिनिश किया, ये लाइन को सिलेक्ट किया, और इधर से मैं गया रिप में। अब मुझे जो रिप बनाना है वो पैरेलल बनाना है ऐसा, मतलब जो प्लेन पे स्केच किया वही प्लेन पे 20 का रिप बनाना है टोटल सिमेट्री, ठीक है। और उसको मैंने कर दिया ओके, तो मेरा रिप बन गया। अब रिप के अलावा मुझे क्या करना था, सेम टू सेम वैसा एक डिज़ाइन भी बनाना है ना, वो क्या बोलते हैं, आई सेक्शन जैसा, ऐसा पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा आई सेक्शन जैसा हम लोग को डिज़ाइन बनाना है। ये कितने का आएगा, 30 का आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यही स्केच को लेके हम लोग को बना सकते हैं, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्सट्रूड में जाते हैं, ये वाला स्केच ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये टोटल आएगा 30 का एक्सट्रूड होगा सिमेट्रिकली, इसको सिमेट्री बोल देते हैं और इसको 30 बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका जो रहेगा ये तो यूनाइट हो जाएगा अपने आप, ऑफसेट में 2 साइडेड लेते हैं, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये जो रहेगा ये रहेगा -15, ठीक है, और ये यूनाइट होगा ऐसा, बराबर। स्टार्टिंग में चाहिए तो इसको नन पे भी रख सकते हो, ना यूनाइट ना सब्ट्रैक्ट, इसको ओके कर दिया। अब इसको आगे की तरफ मैच करने के लिए रिप्लेस फेस, ये फेस को रिप्लेसमेंट इसके साथ में, अब इसको यूनाइट कर दो, ठीक है। अभी हम लोग का इतना डिजाइन बन गया। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या कि ऊपर का डिजाइन बनाना है पूरा। सर वो 20 कैसे मेजर किए थे? ये 20 ये है ना, नहीं 15 हाँ, इधर दिया है ना, 15 और 30, तो मैंने ऑफसेट लिया था। ये वाला पार्ट, ये कौन सा वाला पार्ट, ये इसकी हाइट इधर से डाले थे ना 20? नहीं, इधर से नीचे टोटल मैंने डाला था कि 50 है ना, तो वैसा मैंने डाल दिया था। ओके, तो इतना हम लोग का बन गया। अभी हम लोग का खाली ऊपर वाला पार्ट बचा है। अब ऊपर वाला पार्ट सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें देखो 20 का रेडियस भी है, ये 205 का हाइट पे बनेगा, और ये एंगल भी दिया है 10 डिग्री का, सीधा सीधा भी नहीं है, और उसके अलावा इसका रेडियस दिया है 20 का, और इधर हम लोग को होल बनाना है लास्ट में, ठीक है। और उसके अलावा 70 का इसका टोटल एक्सट्रूड का थिकनेस रहेगा। तो अभी हम लोग के पास बीच में एक प्लेन है, तो वो प्लेन पे हम लोग जाके स्केच बनाते हैं। सबसे पहले खाली एक सर्कल बनाते हैं जो कि सेंटर में हो बराबर, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो बनेगा 10 डिग्री का ड्राफ्ट है और 20 का रेडियस है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा हम लोग का 20 का रेडियस मतलब 40 का डाया, ठीक है। और इसका टोटल हाइट जो है नीचे से वो कितना है, 205। तो इधर जाता हूँ, इधर से लेके एकदम नीचे तक का कोई भी हाइट 205, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन बनेगा ऐसा एक बनेगा, और ऐसा एक बनेगा। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इक्वल बनेंगे, गलती से मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इक्वल बनेंगे,
और ये जो एंगल आएगा दोनों लाइन के बीच में वो आएगा अपना 10 डिग्री ना, कितना डिग्री का है, 10 डिग्री का एंगल है। इसको पहले सेंटर में रखता हूँ इधर के, इसके हिसाब से तो बार बार राइट लेफ्ट होता रहेगा। ठीक है, इसका हाइट हम लोग को पता नहीं है कितना जाएगा, ठीक है, तो भी इसको एक हाइट दे देते रफली 40 का, ठीक है, 40 या 50 का। ये हाइट क्यों मैंने ऐसा दिया थोड़ी देर में बात करते, ट्रिम कर देते इसने पार्ट को, इसको फिनिश करते हैं। ये दिख रहा है ऐसा कुछ बन गया, इसको एक्सट्रूड करेंगे सिमेट्री 70 का, ठीक है। इसको मैं नन पे रख रहा हूँ फिलहाल, मैं इसको यूनाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट उड़ाना है मुझे, अंदर वाला पार्ट उड़ाना है ना, ये बीच में का पूरा एक्स्ट्रा, तो ये इसका हाइट इसके हिसाब से आ जाएगा। अब बीच में का पार्ट उड़ाने के लिए यूनाइट जब मैं करूंगा इसको, तो मैं डिफाइन रीजन में जाके रिमूव में जाके ये पार्ट को रिमूव कर दूंगा, तो उससे मेरा काम इधर आसान हो जाएगा। ओके, अब मुझे इधर एक होल चाहिए, करेक्ट, तो इधर हम लोग को होल चाहिए। सपोज इधर क्या लिखा है, ये 13.5 का थ्रू होल है, ठीक है, जिसमें काउंटर बोर दिया है 22 का, जिसका डीप है 6 mm का, तो हम लोग को लेना पड़ेगा काउंटर बोर होल। तो होल में जाते हैं, होल में से हम लोग का ये सिंपल वाला आएगा या काउंटर बोर वाला आएगा, ठीक है। कस्टम साइज हम लोग को देना है, कोई क्लियरेंस होल वगैरह नहीं है। होल बराबर इसके सेंटर पे आएगा, होल का डायमीटर रहेगा 13.5 का, ठीक है। काउंटर बोर का डाया रहेगा 22 का, काउंटर बोर का डेप्थ रहेगा 6 का, और ये स्टार्ट चैम्फर वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड चैम्फर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये टिल नेक्स्ट रहेगा सब्ट्रैक्ट, ओके, ये बन गया हम लोग का होल, ठीक है। और फाइनली हम लोग को इधर बीच में एक कट चाहिए जो कि है गैप 5 mm का, तो 5 mm का गैप इधर से हम लोग को चाहिए बीच में से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सेंटर से 5 mm का गैप बनाने के लिए एक स्केच बनाएंगे इधर, उसमें खाली एक लाइन बना देंगे जो कि इधर से ऊपर तक जा रही है, फिर इसी लाइन को एक्सट्रूड करेंगे, सिमेट्री दोनों तरफ बाहर निकलना चाहिए ये, फिर इधर से ऑफसेट सिमेट्री 5 mm का, 5 mm एक साइड जा रहा है ना, तो 2.5 mm का, तो इसको बोलेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट और बराबर। तो ये हम लोग का पार्ट बन गया, तो ये हम लोग का पूरा पार्ट रेडी है अभी। तो इसको सेव करते हैं और इसको कंट्रोल जे में जाके सेम कलर देने का कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कुछ शेड। अब हम लोग का पार्ट रेडी हो गया, अब हम लोग को ऐसा का ऐसा इसका एक ड्राफ्टिंग बनाना है। अब ड्राफ्टिंग में ना कभी भी दो चीजें होती है, एक होता है मेन व्यूज और एक होता है उससे बने हुए व्यूज। अब इसमें कभी भी ये ध्यान देना, इसमें तुमको 3 व्यूज दिख रहा है, 1 2 और 3, तो ये तीनों का जो कॉमन व्यू है ना वो मेन व्यू है, और ये उससे बने हुए व्यूज है, ठीक है। ये भी इसका सेक्शन इधर से कट के बना है, ये भी इसका डिटेल इधर से बना है, ठीक है, ये भी इसका सेक्शन इधर कट के बना है, इतना क्लियर है। तो ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है कि, और ये भी सब हम लोग के अलग अलग व्यूज है, थोड़ा ये एंगल से थोड़ा ये एंगल से, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा ही एक ग्राफिक बनाना है। तो आज के दिन में हम लोग खाली इसके व्यूज को रखेंगे और ये सारे व्यूज बनाएंगे, ये सेक्शन वगैरह हो गया, ये सब हो गया, डिटेल भी हो गया, तो सबके सब बनाएंगे। तो इसको पहले मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और इधर से मैं लेता हूँ ड्राफ्टिंग, क्योंकि मुझे एक सेल्फ कंटेंट फाइल बनानी है। तो ये ड्राफ्टिंग का साइज हर एक पे काम आएगा। मैं स्टैंडर्ड साइज में जाता हूँ और इधर से मैं A4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको 1:1 स्केल क्या होता है थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं, स्केल किसको बोलते हैं, शीट 1, ओके। तो हम लोग का ड्राफ्टिंग चालू हो रहा है और ये हम लोग का A4 का बाउंड्री है और हम लोग का मॉडल है। अगर 1:1 स्केल मतलब क्या, जितने का पार्ट है, जितने बाय जितने का पार्ट है उतने का प्रिंट आएगा, तो इतने पेपर पे ऐसा दिखेगा, समझ में आया। तो अगर मैं इसको 1:1 स्केल की जगह पे, देखो स्केल इधर है, अगर मैं 1:2 कर दूं तो ये एक्चुअल पार्ट इतना बड़ा है बट प्रिंट में आधा होके आ रहा है, प्रिंट में आधा होके आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे अभी भी काफी बड़ा लग रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1:4। अब 1:4 तो है नहीं मेरे पास, 1:5 सीधा, तो मैं रेशियो में जाके खुद से भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे टॉप व्यू नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, मेन व्यू ये वाला,
और मेन व्यू इसके हिसाब से फ्रंट व्यू लिखा है, ठीक है। तो मुझे खुद से ऐसा कुछ करना है, तो उसको फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू मेरा भी ओके बराबर है तो अच्छी बात है। अगर फ्रंट व्यू सेम नहीं होता तो अलग बात होती है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू इधर रख दिया मैंने, ये पेपर के ये कोने में। अब फ्रंट व्यू रखते ही क्या होता है, देखो फ्रंट व्यू रखते ही माउस को जिधर तुम लेके जाओगे उधर अलग अलग व्यूज बनते हैं। तुम इसको अगर इस तरफ लेके जाओ तो इस तरफ एक व्यू रख सकता हूँ, और इस तरफ लेके जाओ तो इस तरफ एक व्यू रख सकता हूँ। तो अगर ये व्यू बराबर रखा तो लगभग सारे व्यूज बराबर आ जाते हैं, दिख रहा है। कुछ कुछ व्यूज आ रहे हैं बट कुछ काम के नहीं है बाकी के व्यूज, ठीक है। अब ये तो हो गए हम लोग के 3 व्यूज। सबसे पहला चीज कि मुझे ये क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं देखना है, तो उसके लिए इसको इधर से हाइड किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट क्लिक करके हाइड, ठीक है। बट इधर से हाइड हो गया, बट एक पॉइंट दिख रहा है ना अभी भी, तो इधर ऑप्शन है अपडेट व्यूज, इधर क्या मेरा अपडेट व्यूज, इस पर क्लिक करके ओके करो तो सारे व्यू अपडेट हो जाएंगे। कुछ भी चेंज करोगे तो क्या करना है, अपडेट व्यू। कुछ भी चेंज करोगे इसके अंदर तो हम लोग को करना है अपडेट व्यू। इसके व्यू के बाउंड्री को भी हटाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग ने ऐसा कुछ करके लिया, ओके। और वो सारे सेटिंग्स लिख के भी लेंगे ताकि अगली बार हम लोग जब भी अपना खुद का टेम्पलेट बनाए तो सारे सेटिंग्स पहले से करके आए, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग को क्या करनी है कि हम लोग को ये 2 व्यूज रखने हैं जो कि थोड़ा कलरफुल में है और इसके अंदर सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये व्यू कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कौन से कमांड पे, व्यू को लाने के लिए एक ही कमांड है, बेस व्यू। ये आ रहा है वापस पूरा का पूरा। इधर टॉप व्यू की जगह पे जरा आइसोमेट्रिक लेके देखते हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट इसके जैसा दिख ही रहा है ना, वो ऊपर वाले के जैसा दिख रहा है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बराबर है, खाली इसका स्केल मुझे रेशियो में 1:4 रखना है, जो कि मैं सबके लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मेरे को इधर किधर रखना है, कोने में थोड़ा, बट कलरफुल नहीं रहेगा, कलरफुल भी रखते हैं उसको थोड़ी देर में। दूसरा व्यू देख लेते हैं, दूसरा व्यू ऐसा दिख रहा है, सामने साइड से दिख रहा है, तो वो रखेंगे कैसे। अभी वो व्यू तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है नहीं पहले से, ठीक है। तो हम लोग या तो प्रोजेक्टेड व्यू से इसका व्यू निकाल सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, बट इसका व्यू में भी वैसा व्यू नहीं आ रहा ना, ऐसा आ रहा है। तो इस वाले को सिलेक्ट करके अगर मैं प्रोजेक्टेड व्यू ट्राई करूं, इसमें भी वैसा नहीं आ रहा, तो इस वाले को सिलेक्ट करके प्रोजेक्टेड व्यू ट्राई करते हैं, ठीक है। इस वाले में भी वैसा नहीं आ रहा, तो वो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा ऐसा एक व्यू। तो व्यू खुद से बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे मॉडलिंग में, मतलब जो व्यू हम लोग के पास नहीं है अभी, ये व्यू मुझे चाहिए बराबर ऐसा कुछ। तो ये व्यू चलो लकीली मेरे पास स्क्रीन पे अभी है, तो मेरे को ये व्यू बराबर ऐसा कैसा चाहिए। तो मॉडल व्यू में जाता हूँ लेफ्ट में, और इधर राइट क्लिक करके मैं एक नया व्यू बनाता हूँ, ऐड व्यू। और उसको कोई भी नाम दे दिया मैंने, ट्रायमेट्रिक 1 करके नाम आ रहा है, तो उसको रीनेम कर देता है ABC, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। तो नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया, यस। और जैसा कि हम लोग ड्राफ्टिंग में वापस, अब जब मैं ड्राफ्टिंग में वापस जाऊंगा और वापस से मैं बेस व्यू लूंगा, तो इस बार मेरे पास में एक नया व्यू रहेगा इसके अंदर। समझ में आया नया व्यू कैसे आया। फिर से इधर से रेशियो ले लेता हूँ, इसको 1:4 कर देता हूँ, क्लियर है। हाँ, बट ये अभी भी कलरफुल नहीं आया, उसको कलरफुल अभी भी करना बाकी है। तो पहले तो हम लोग ने व्यूज रखे, इसको सेव किया, सबसे पहले इसको कलर करना है दोनों को। तो कलरफुल दिखाने के लिए इसको डबल क्लिक किया मैंने, इधर से गया मैं किसमें, शेडिंग में, इधर से मैंने चालू किया फुल्ली शेडेड, ओके, समझ में आया। सेम इसके साथ करते हैं वापस, इसको डबल क्लिक किया, शेडिंग में गया, फुल्ली शेडेड, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है ना, जितनी भी ये स्मूथ लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या कभी कभी क्या होता है ये हम लोग को नहीं दिखानी है, जिधर से भी बेंडिंग हुआ है वो लाइन अपने को नहीं दिखानी है। तो उसको कैसे हाइड करना है, या फिर हम लोग को इसको थोड़ा थिक दिखाना है। जैसे ये लाइन कैसी दिख रही है, डार्क, और ये लाइन कितना लाइट दिख रहा है, तो हम लोग को वैसा कुछ करना है। तो देखो इसको डबल क्लिक किया, इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है विजिबल लाइन। विजिबल लाइन मतलब ये बाउंड्री वाली, इसका थिकनेस कितना है 0.7 का, जो कि बहुत थिक है, बहुत जाड़ा हो गया 0.7 मतलब, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 0.5, इसमें भी जाता हूँ, इसको भी कर देता हूँ 0.5, नहीं तो प्रिंट में ना बहुत जाड़ा आएगा वो, इसमें तो नहीं समझेगा उतना। और इसके अंदर जाते हैं हम लोग हिडन लाइंस, हिडन लाइंस तो नहीं चाहिए, जनरल टेंजेंट लाइन ढूंढ रहा हूँ मैं किधर है इसके अंदर, ठीक है। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन, हाँ, स्मूथ एजेस, स्मूथ एजेस का कितना है 0.3 है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ 0.5, ये वाले व्यू के लिए करता हूँ खाली,
तो ये देखो इसमें 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 कुछ फर्क दिख रहा है क्या अभी? ठीक है, अभी इसमें कुछ फर्क नहीं लग रहा है, ये लाइन और ये लाइन सेम लग रही है, बट इसमें दिख रहा है कितना लाइट है। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो गायब भी कर सकता हूँ, जैसे स्मूथ एजेस बंद कर दिया मैंने तो स्मूथ एजेस गायब हो गए, दिख रहा है। स्मूथ एजेस चालू कर दिया तो स्मूथ एजेस वापस दिख रहे हैं। फिर अगर मैं इसका चेंज कर दूँ, ऐसा मेरे को दिखना चाहिए स्मूथ एजेस, तो ऐसे दिखेंगे, बट ज्यादातर स्मूथ एजेस हम लोग ऐसे ही रखते हैं जैसा हम लोग का मेन लाइंस होती है। ठीक है, और ये इसी व्यू में करना पड़ेगा। अभी ये व्यू में आता है, ये व्यू में हम लोग को क्या चाहिए, अंदर का पूरा हिडन लाइन दिखे, ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना पूरा, ऐसा दिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं, एक सेक्शन है हिडन लाइन का, इसमें चालू है बट क्या है इधर, तो इसको जैसे ये वाला ले लिया 0.3 अप्लाई, ओके, तो दिख रहा है अभी इसके अंदर हिडन लाइंस। 0.3 के जगह में इसको 0.5 कर देते हैं, थोड़ा थिक दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, डार्क दिखे, तो समझ में भी आएगा। इतना क्लियर हो गया। सेम इधर भी करते हैं, डबल क्लिक, हिडन लाइन, ये वाला 0.5। कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जो हम लोग को हर बार करनी पड़ेगी, जो हम लोग उसको सेव करके रख देंगे ताकि हम लोग को हर बार करनी ही ना पड़े, जैसे हिडन लाइन बाय डिफॉल्ट चालू रहे, ठीक है, ताकि अपने को बार बार ना करना पड़े, बट उसके लिए पहली बार करने तो आना चाहिए ना सेटिंग अपने को कि किधर क्या सेटिंग करनी है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को ये सेक्शन व्यू निकालना है काट के, और उसका स्केल को बड़ा करना है। दो चीजें करनी है, एक तो काटना है इधर से, ये दिख रहा है NN, उसको नाम देना है सेक्शन NN, बाय डिफॉल्ट जो आएगा, ठीक है, बट मेरे को NN करके नाम देना है। तो सेक्शन व्यू बनाने के लिए इधर एक सेक्शन लाइन है और एक सेक्शन व्यू है, ठीक है। अब सेक्शन लाइन अभी यूज नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग जाते हैं सेक्शन व्यू में। अब सेक्शन व्यू में देखो एक लाइन बाय डिफॉल्ट आ रही है इधर, तो मैं उस लाइन को इधर किधर रख देता हूँ, इसके मिड में, दिख रहा है। और मैं बराबर व्यू को अगर इस तरफ रखता हूँ, बराबर इस तरफ, तो ये इस साइड का सेक्शन आ रहा है, दिखा। इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं, ठीक है, तो ये इस तरफ का सेक्शन आएगा, बट इसके अंदर फ्लिप तो कर दिया, बट इसको क्या करना पड़ेगा अभी, अपडेट, दिख रहा है ये सेक्शन आ रहा है, बट मुझे पूरा सेक्शन नहीं चाहिए, इसमें क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, ऐसा दिखेगा तो वो भी आएगा, ऐसा दिखेगा तो वो भी आएगा, मुझे खाली इस जगह पे क्या हो रहा है वो चाहिए। और दूसरा बात, इसका नाम AA नहीं चाहिए। तीसरा चीज, इसका नाम थोड़ा छोटा करना है, अल्फाबेट को एरो को भी छोटा करना है, दो तीन चीजें करनी है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इधर से जो भी करना है ये सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा। सेटिंग में गया, सबसे पहले मैं इधर सेक्शन में गया, सेक्शन, ये सब चीजें ऊपर वाली ही है सेम जो हम लोग ने देखी, तो इसमें हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा हम लोग को इधर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एरो है 7 mm का लंबा एरो है 30 डिग्री का, तो 7 mm की जगह में मुझे खाली 3 mm का एरो चाहिए, 2 mm का एरो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। दिख रहा है एरो छोटे हो गए। उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है ना बाजू में, उसको भी थोड़ा छोटा करना है, 25 mm की जगह पे इसको भी 10 mm कर देते हैं, 5 mm कर देते हैं, बॉर्डर भी 5 mm का कर देते हैं, और हैंग कर देते हैं 6 mm का नहीं, 2.5 mm का, 5 mm 12 का आधा 6 था तो इसको 2.5 कर दिया। डिस्प्ले लेटर ऑन एरो, ये सब ठीक है। तो ये सेक्शन लाइन के सेटिंग हो गए इधर मेरे, ठीक है। इसको ओके किया तो देखो ये छोटा हो गया सब। अब ये लेटर को भी छोटा करना है ना अपने को साथ में, तो लेटर पे डबल क्लिक अगर करता हूँ तो लेटर का भी साइज इधर हम लोग देख सकते हैं, जिसको 2 mm कर देता हूँ या 3 mm, दिख रहा है। फिर इस एरो को थोड़ा नीचे तो नहीं कर सकते, बट हाँ इसको भी डबल क्लिक करके इसको भी छोटा कर सकते हैं। अभी हम लोग को AA नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ और चाहिए था ना, NN चाहिए था, तो इसमें जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। इसका भी पहले साइज चेंज करता हूँ मैं, 3.5 mm है इसका, ये क्या लिखा है AA, तो इसमें यही ऑप्शन है, इसमें लेटर में चेंज नहीं कर सकता हूँ इसका, तो AA लिखा है, इसको 1 कर देते हैं पहले, तो 1 में दोनों का हाइट सेम हो जाएगा। और उसके अलावा लेटर A की जगह पे लेटर N करके देखते हैं इधर से, हो गया, ठीक है। और लेटरिंग में मतलब मैं यही एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ पता है, क्योंकि इसमें सब कुछ तुम सीख जाओगे, हर एक सेटिंग, ड्राफ्टिंग की हर एक सेटिंग, ये पूरा ड्राफ्टिंग सेम टू सेम कर लिया ना, मैच कर दिया ना, पूरा सेटिंग सीख जाओगे, ठीक है। इसको ओके किया, इस व्यू के साथ में इसको नीचे रखा,
दूसरा चीज, ये जो सेक्शन व्यू है इसका हैचिंग को मुझे कम करना है, तो इसको 1 कर देते हैं, दिख रहा है। तीसरा चीज कि हम लोग को ये बाउंड्री सब नहीं चाहिए, खाली व्यू चाहिए। तो इधर से सेक्शन में जाते हैं, इधर से शो बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं और अप्लाई, तो शो बैकग्राउंड हम लोग का बंद हो गया। क्रॉस हैच को अगर बंद कर दोगे तो हैचिंग भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया। अब इसको मेरे को किधर और रखना है, ठीक है, तो इसको मैं किधर और नहीं रख पा रहा, ठीक है। लेबल में जाते हैं, लेबल में तो चलो ये पोजीशन भी है, बिलो भी है, व्यू का स्केल भी देखना है हम लोग को साथ में, दिख रहा है ये व्यू का स्केल, इसका भी साइज 1 ही रहना चाहिए और इसका भी साइज 1। अब स्केल कितने का दिखा रहा है, 1:4 का, तो इसको मैं स्केल दे देता हूँ 1:1 का, मतलब सेक्शन व्यू बड़ा चाहिए था ना अपने को, तो 1:1 का स्केल दे देते हैं या 1:2 का स्केल दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये एंकर पॉइंट बंद कर दिया अगर मैंने, तो शायद नहीं, इसको मेरे को ना हटाना है, इससे लिंक तोड़ना है कैसे तो भी करके। इसका भी एक ऑप्शन है लिंक तोड़ने का, मुझे देखना पड़ेगा। सेटिंग में जाते हैं, शीट बाउंड्री, ठीक है, सेक्शन 9 क्रॉस हैच लेबल सेक्शन 9, एंकर ही था शायद उसका, लॉक मोड तो नन पे रखा है। जनरल में एक मिनट, हाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सेक्शन शीट बाउंड्री तो सब ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शो सेक्शन लाइन से ये लाइन दिखना चाहिए कि नहीं, वो चले जाता है, और वो लाइन तो दिखना चाहिए। लेबलिंग में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग टेक्निकली ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर सकते। हाँ ये ऑप्शन था शायद, व्यू अलाइनमेंट, हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। अभी क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग सेक्शन व्यू लेते हैं तो वो इसके साथ में लिंक रहता है, मतलब जो भी ये व्यू है उस जगह पे लिंक रहता है। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना पड़ता है, और एक ऑप्शन है व्यू अलाइनमेंट। व्यू अलाइनमेंट में जाके इधर से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो हिंज व्यू है फ्रंट के साथ में, ये हम लोग बंद कर देते हैं, एसोसिएटिव हिंज, या फिर इसको हिंज के जगह पे इन्फर्ट भी रख सकते हो, जिधर रखना है उधर रख सकते हो वैसा, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, वापस से दिखाता हूँ। व्यू अलाइनमेंट, फ्रंट के साथ में हिंज इसका बंद किया, ओके। तो अब ये फ्री हो गया, अब इसको मैं किधर भी रख सकता हूँ, तो उससे मेरे को क्या, इसको प्लेस करने के लिए जगह मिलेगी बराबर, दिख रहा है। तो इसको मैं इधर दूंगा, बाकी सबको इधर रहने दूंगा। अभी तक डायमेंशन देना बाकी है, तो इसके हिसाब से थोड़ा दूर दूर रखना चीजों को, कि डायमेंशन देने को जगह है। अब ये एक चीज हो गया कि सेक्शन व्यू बनाना कैसे, ठीक है। इसका टोटल विड्थ कितने का था, 75 का था ना। अब ये जो व्यू है इसमें कैसा हो रहा है कि सेक्शन व्यू नया नहीं बन रहा है, इसमें इसी पार्ट में कट रहा है ना सेक्शन, और इसमें भी इसी पार्ट में सेक्शन कट रहा है। तो ये कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्लिक करके इधर एक ऑप्शन रहेगा एक्टिवेट स्केच व्यू, पहले इस पे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन। तो मैंने एक्टिवेट स्केच व्यू किया, इसके बाद में जब भी मैं स्केच बनाऊंगा, ये मेरे स्केच के कमांड से, जैसे मैंने सर्कल लिया तो देखो ये बाउंड्री ऐसा डॉटेड में दिख रही है, इसकी बाउंड्री दिख रही है डॉटेड में, ये सबकी नहीं दिख रही है, राइट। तो मैं जब सर्कल बनाऊंगा इधर, तो ये सर्कल इसी व्यू के अंदर बनेगा, दिख रहा है, ये व्यू का बाउंड्री बड़ा हो गया। और जब मैं इधर से रेक्टेंगल लेके रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो रेक्टेंगल भी इसी व्यू के अंदर बनेगा, दिख रहा है, समझ में आया। और तुम्हारा स्केच हो गया तो उसको करोगे फिनिश स्केच। तो ये हम लोग का स्केच ये व्यू के साथ में इधर उधर घूमेगा, सबसे पहला चीज।
दूसरा हम लोग को क्या करना है कि इसका सेक्शन लेना है। तो सेक्शन के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन थे, एक सेक्शन था, सेक्शन लाइन और ये सब था। एक और ऑप्शन आता है ब्रोकन आउट सेक्शन, जो इधर है ब्रोकन आउट सेक्शन, बाय डिफॉल्ट ऊपर नहीं दिखा रहा। तो मैं ब्रोकन आउट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इधर हम लोग का ब्रोकन आउट सेक्शन आ गया। ब्रोकन आउट सेक्शन मतलब वही व्यू में सेक्शन है। तो ब्रोकन आउट सेक्शन में जाते हैं। इसके अंदर हम लोग को क्रिएट में पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है व्यू, फिर हम लोग को सिलेक्ट करना है बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट तो हम लोग को जरूरत नहीं है, जो कि मैंने ये सर्कल का सेंटर ले लिया सपोज। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग को सिलेक्ट करना है सर्कल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग नहीं, ये तो ठीक है, ये डायरेक्शन बराबर है, ये एरो बराबर आ रहा है। हम लोग को तीसरा चीज सिलेक्ट करना है सर्कल। चेन में जाके क्यों नहीं सिलेक्ट करने दे रहा, बैक, वापस ट्राई करते हैं। ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू, ये वाले व्यू को काटना है। पॉइंट हम लोग का रहेगा ये वाला, सेंटर वाला। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो ठीक है, हाँ सिलेक्ट करने दे रहा है अभी। तो ये सर्कल को सिलेक्ट किया और उसको मैंने बोला अप्लाई, तो दिखा। ठीक है, वापस दिखाता हूँ, इधर भी हम लोग वैसे ही करके लेते हैं। ब्रोकन आउट सेक्शन, ये व्यू को काटना है। ठीक है, एंगर पॉइंट इसका सेंटर रहेगा, कि इसके सेंटर तक काटना है ना इसको। फिर उसके बाद में इसमें जाओ और इसमें सिलेक्ट करो कि 1 2 3 4, और इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अभी इसके हैच को डबल क्लिक करके इसके भी हैच को कम कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन। तो हम लोग ने ऐसा का ऐसा ब्रोकन आउट सेक्शन भी बना लिया। अब मुझे ये व्यू को ऐसा बड़ा करके दिखाना है। हाँ, तो इसको बोलते हैं डिटेल, और ये सब इजी है। डिटेल व्यू में जाने के लिए जैसे डिटेल व्यू लोगे, इधर क्लिक करके एक सर्कल बनेगा, दिख रहा है वैसे ही, और सर्कल को जिधर रखना है उधर रख सकते हो, जैसे मैंने इधर रख दिया। तो ये डिटेल उसका दिख रहा है मुझे, पी का। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर भी चेंज कर सकते हो कि कैसा दिखना चाहिए। ये लेटर क्या आना चाहिए, हम लोग को लेटर चाहिए सपोज जे, तो इसको मैंने जे कर दिया। इन लाइन ही चलेगा। ठीक है, अब डिटेल व्यू में लेटर फॉर्मेट ऐसा रहेगा। ठीक है, डिटेल इसका साइज रहेगा 1 का। टेक्स्ट सर्कल पे रहेगा ना, इधर गया मेरा टेक्स्ट, सर्कल पे रहेगा एम्बेडेड, हाँ ऐसा रहेगा बराबर, जे इसके जैसा ना। इसमें और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको उसको। टेक्स्ट कैप फैक्टर 1 की जगह पे 0.5 का रहेगा। ये 0.5 का रहेगा। ठीक है, ये बराबर है। और 1 ठीक है, सब स्केल को 1 कर दिया मैंने, सब बाय डिफॉल्ट जैसा रहना चाहिए वैसा। एरो को अगर चेंज करना है तो इसका भी इधर किधर रहेगा, एरो का साइज ढूंढना पड़ेगा, एरो का साइज किधर है इसके अंदर। ठीक है, ये हम लोग का हो गया इसका लेटरिंग। ठीक है, इसको भी डबल क्लिक करते हैं, ये सबको भी 1 कर देता है। ये बराबर है, दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटेल व्यू। तो ये लेक्चर में हम लोग ने देख लिया कि सारे के सारे व्यूज कैसे बनाना, जितने अलग अलग टाइप के व्यूज होते हैं, सेक्शन व्यू हो गया, ब्रोकन आउट व्यू हो गया, सारे के सारे व्यूज कैसे बनाने वो हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका डायमेंशन कैसे बनाना है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका टेम्पलेट कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक जो भी किया है वो हम लोग को एक जगह पे लिख के रखना पड़ेगा कि हम लोग का डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको हम लोग को सेव रखना है। ठीक है, अभी अगर इसको प्रिंट लेना है तो खाली जा सकते हो फाइल में, एक्सपोर्ट, और इधर से पीडीएफ ले सकते हो फिलहाल के लिए। अब इसको मैं इसी जगह पे सेव करना चाहता हूँ, सपोज डिजाइन एग्जाम्पल्स में techdraft.part जो भी रहेगा पीडीएफ, ये सब जैसा डिफॉल्ट सेटिंग से वैसा ही ओके। ठीक है, ये पीडीएफ आ गया इसमें। अब एक कलर क्यों नहीं आया मैं बाद में बताऊंगा, इसका एक रीजन है, मोनोक्रोम डिस्प्ले चालू है, मतलब कलर नहीं आया प्रिंट में वैसा। तो उसको चेंज कर सकते हैं, मोनोक्रोम की जगह पे कलरफुल कर सकते हैं, तो कलर भी आएगा। एनएक्स में चालू है, ठीक है मैं बताऊंगा।
हेलो, लेक्चर ले